हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने जो सीरीज शुरू की थी ऑफेंस अगेंस्ट चाइल्ड पे, ये उस सीरीज का पार्ट 4 है जिसमें हम बात करेंगे चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में। अब आज से हम यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं और इस टॉपिक में हम जो यूनिट 2 में हम डिस्कस करेंगे वो सारे ऑफेंसेस जो कि चाइल्ड के अगेंस्ट होते हैं। तो आज हम चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, और बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे आप पूछ सकते हैं। और साथ ही मैंने सोशल मीडिया का जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। हम इस वीडियो से यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट 2 का नाम है ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड। वो सारे ऑफेंस को हम कवर करेंगे जो कि चाइल्ड के अगेंस्ट होते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे चाइल्ड अब्यूज के बारे में, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे चाइल्ड लेबर और फोर्स्ड लेबर के बारे में, फिर हम बात करेंगे किडनैपिंग और अबडक्शन के बारे में, फिर हम बात करेंगे अबिटमेंट ऑफ सोसाइट ऑफ चाइल्ड के बारे में, फिर हम बात करेंगे सेल ऑफ ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स टू यंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। Introduction. Child abuse refers to any act or omission by individuals, institution, or society that results in harm, potential harm, or threat of harm to a child's physical, emotional, and psychological well-being. It includes both active acts, that is commission, and failure to act, that is omission. Child abuse is serious global and national concern, cutting across social, economic, and cultural boundaries. It not only violates legal rights but also undermines the dignity, development, and future of children. सबसे पहले एक कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए समझो। चाइल्ड अब्यूज का मतलब सिर्फ मारपीट नहीं होता, ये एक ब्रॉड लीगल प्लस सोशल कंसेप्ट है जिसमें एक्ट, कमीशन जैसे कि बीटिंग, सेक्सुअल असॉल्ट, ओमिशन, फेलियर ऑफ एक्ट जैसे कि नेग्लेक्ट, फूड, एजुकेशन ना देना, दोनों इंक्लूड होते हैं। डेफिनेशन समझ लो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। तो चाइल्ड अब्यूज का कोई एक्ट या ओमिशन जो चाइल्ड के फिजिकल, इमोशनल या साइकोलॉजिकल वेलबींग को हार्म करे या हार्म का रिस्क क्रिएट करे। ये सिर्फ लीगल वायलेशन नहीं, ये ह्यूमन डिग्निटी प्लस डेवलपमेंट प्लस फ्यूचर पोटेंशियल को डिस्ट्रॉय करता है। इसलिए चाइल्ड अब्यूज को साइलेंट एपिडेमिक भी बोला जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव की बात करें, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया और आगे की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर अब एक शॉर्ट में आपको मैं डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे, आप आंसर्स में लिख पाएं। जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो प्रोविजंस दिए गए हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए वो है आर्टिकल 14 जो कि बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, देन आर्टिकल 15(3) जो कि बात करता है स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रन, देन आर्टिकल 21 जो कि बात करता है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, आर्टिकल 21 जो कि बात करता है राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 24 जो कि बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, देन आर्टिकल 39E एंड F जो कि बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन. These provisions impose a constitutional obligation on state to prevent child abuse. कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ राइट्स नहीं देता, स्टेट पर पॉजिटिव ड्यूटी भी इम्पोज करता है, मतलब स्टेट को एक्टिवली प्रिवेंट करना होगा चाइल्ड अब्यूज को। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ चाइल्ड अब्यूज। अब हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तरीके से चाइल्ड को अब्यूज किया जाता है। ये पार्ट एग्जामिनर को इम्प्रेस करता है, क्लासिफिकेशन क्लियर होना चाहिए। आप चाहो तो इसको आप माइंड मैप, जब आप आंसर्स लिखो तो आप माइंड मैप के थ्रू भी आप इसको बना सकते हो ताकि वो जो आपका आंसर है वो थोड़ा ज्यादा इम्प्रेसिव लगे। ठीक है, तो सबसे पहले है वो है फिजिकल अब्यूज। फिजिकल अब्यूज में आता है बीटिंग, बर्निंग, हिटिंग, इंजरीज या फ्रैक्चर्स। ठीक है, ऑफन ये होता है फैमिलीज के थ्रू, स्कूल्स में होता है या फिर कस्टोडियल इंस्टीट्यूशंस में भी होता है। डिसिप्लिन के नाम पे अब्यूज जस्टिफाई किया जाता है, लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है। मतलब अगर कोई स्कूल का कोई टीचर है, अगर वो किसी बच्चे को मार रहा है
तो वो ये बोल के नहीं बच सकता है कि ये डिसिप्लिन कि मैं इस बच्चे को डिसिप्लिन सिखा रहा था इसलिए मैंने हाथ छोड़ा। ठीक है, ये कोई भी एक लीगल जस्टिफिकेशन नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट इज सेक्सुअल अब्यूज। सेक्सुअल अब्यूज जो कि इंक्लूड करता है रेप, मोलेस्टेशन, हरासमेंट एंड पोर्नोग्राफी को। ऑफन इन्वॉल्व्स अब्यूज ऑफ ट्रस्ट ऑफ अथॉरिटी। ये बेसिकली जो ट्रस्ट रिलेशनशिप्स, मतलब जो आपने देखा होगा या आपने टीवी में सुना होगा या बहुत सारे जगह में सुना होगा कि जो ट्रस्टेड लोग होते हैं जनरली वही आपको मोलेस्ट करते हैं या आपके साथ हरासमेंट करते हैं, चाहे रिलेटिव हो गया, टीचर हो गया, नेबर हो गया, ये सारी चीजें। मोस्ट केसेस में ऑफेंडर नोन पर्सन होता है, स्ट्रेंजर नहीं होता। जब बच्चों के साथ अब्यूज होता है, क्योंकि जो माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चे को किसी अनजान आदमी के साथ तो नहीं भेजते, तो अनजान, ऐसा नहीं कि अनजान आदमी अब्यूज नहीं कर रहा है, लेकिन जो मैक्सिमम केसेस हैं वो नोन पर्सन मतलब जानने वाले के थ्रू ही बच्चे हरास होते हैं या मोलेस्ट होते हैं। नेक्स्ट इज सी, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल अब्यूज। इसमें आता है वर्बल इंसल्ट, थ्रेट्स या आइसोलेशन। विजिबल नहीं होता है पर डीप मेंटल ट्रॉमा ये क्रिएट करता है। ठीक है, वर्बल अब्यूज मतलब अगर कोई टीचर है, अगर वो बच्चों को डांट रहा है बहुत ज्यादा या उनको गालियां दे रहा है, वो हो गया ह्यूमिलेशन, बार बार किसी बच्चे को नीचे दिखाना, इंटिमिडेशन। आइसोलेशन, किसी बच्चे को जानबूझ के अकेला छोड़ देना, ये भी एक तरीके का ट्रॉमा क्रिएट करता है। Then these neglect and exploitation, फूड, शेल्टर, एजुकेशन ना देना या अबैंडमेंट कर देना, ये पैसिव अब्यूज होता है। ठीक है, एंड देन द लास्ट इज चाइल्ड ट्रैफिकिंग एंड चाइल्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर, बेगिंग रैकेट्स या सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करना। ट्रैफिकिंग, बच्चों की ट्रैफिकिंग की जाती है प्रोस्टिट्यूशन के लिए, फोर्स्ड लेबर के लिए, उनके मजदूरी कराने के लिए, भीख मंगवाने के लिए। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन होता है हैजार्डियस कंडीशन में उनके साथ। चाइल्ड अब्यूज एक मल्टी डायमेंशनल फिनोमिना है जो कि फिजिकल प्लस मेंटल प्लस सोशल प्लस इकोनॉमिक सब एस्पेक्ट्स को कवर करता है। नेक्स्ट इज कॉजेस ऑफ चाइल्ड अब्यूज की वो क्या क्या कौन कौन से रीजन है चाइल्ड अब्यूज के। एग्जामिनर जब आप ये आंसर लिखेंगे ये वाला टॉपिक, तो एग्जामिनर यहाँ एनालिटिकल अप्रोच को एक्सपेक्ट करता है। तो आप आंसर लिखेंगे तो आप ये चीजें ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला है सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, इकोनॉमिक प्रेशर लीडिंग टू चाइल्ड लेबर। इकोनॉमिक जो कॉजेज ऑफ बेसिकली गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, नौकरी ना लगना, या इलिटरेसी, अनपढ़, जो लोग पढ़ वढ़ नहीं पाते हैं उनके लिए। तो ये क्या रिजल्ट करता है, चाइल्ड लेबर में वो घुस जाते हैं, क्योंकि अगर उनकी फैमिली गरीब है या वो इतनी सक्षम नहीं है कि पढ़ा मतलब अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पाए, या उनके मम्मी पापा अनएम्प्लॉयड है, अगर वो इलिटरेट है तो उनका ध्यान ये भी नहीं रहता कि बच्चे उनके पढ़ें, या कभी कभी बच्चे किसी गलत संगत में पड़ जाते हैं तो उनका पढ़ाई से मन हट जाता है। तो ये सारी जो चीजें होती हैं ये एक फैक्टर होता है। ठीक है, और फिर इसके वजह से क्या होते हैं, वो ट्रैफिकिंग की तरफ इन्वॉल्व हो जाते हैं या फिर चाइल्ड लेबर में घुस जाते हैं। नेक्स्ट इज फैमिली रिलेटेड इश्यूज जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस, ब्रोकन फैमिलीज एंड लैक ऑफ पेरेंटल सुपरविजन। जब आप देखते हैं कि कि एक बच्चे के जो फादर है उनकी अपनी वाइफ पे हाथ छोड़ते हैं या उनको गालियां देते हैं, या आप अपने अड़ोस पड़ोस में देते हैं, तो एक तरीके का एक डोमेस्टिक वायलेंस होता है जिसके बच्चे के दिमाग में भी असर पड़ता है। ब्रोकन फैमिलीज मतलब अगर मम्मी पापा का डिवोर्स हो गया तो भी बच्चे पे अफेक्ट होता है, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि मम्मी पापा दोनों वर्किंग होते हैं तो वो अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो भी तब भी ये उनके साथ वो एक ट्रॉमा हो जाता है उनको एक। ठीक है, देन नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल कॉजेस, मेंटल इलनेस ऑफ ऑफेंडर्स, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन या सब्सटेंसेस अब्यूज। कभी कभी बच्चे बहुत सारे अपने ट्रॉमा की वजह से बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, थोड़े फ्रस्ट्रेट रहते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ सब्सटेंसेस अब्यूज मतलब इलीगल ड्रग्स वगैरह लेने लगते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे जो ऑफेंडर्स होते हैं वो मेंटली इल होते हैं, तो वो एक भी बहुत बड़ा एक रीजन है।
देन कल्चरल एंड सोसाइटिकल फैक्टर्स, पेट्रियार्कल माइंडसेट एंड जेंडर बायस, जो हमारा जो समाज है वो सबको ही पता है कि पुरुष प्रधान समाज है, तो वैसा माइंडसेट रखना, अंतर करना कि लड़का बोलते हैं ना कि घर का वारिस चाहिए, या जो चीजें मतलब जो परिवार को आगे बढ़ाएगा, तो उसके चक्कर में जो फीमेल्स होती है वो बहुत ही ज्यादा नेग्लेक्ट फील करती हैं। सोशल स्टिग्मा जो कि अभी भी बहुत सारी जगह में रजिस्टर नहीं किया गया है, बहुत सारी जैसे फीमेल फोर्टिसाइड भी इसी वजह से होते हैं। देन नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, द साइबर अब्यूज, ऑनलाइन ग्रूमिंग, सर्कुलेशन ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी। जब बच्चे अपने मम्मी पापा से उतने ज़्यादा कनेक्ट नहीं होते हैं, उनके मम्मी पापा वर्किंग होते हैं, वो अपनी चीज़ें शेयर नहीं कर पाते, तो वो ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं, सोशल मीडिया में लोगों से बात करना, जहाँ पे लोग उनके साथ एक ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, फिर उनको ट्रस्ट बिल्ड करने के बाद उनको अब्यूज़ करते हैं, या उनको चाइल्ड वो जो पोर्नोग्राफी वो चीज़ें सर्कुलेट करते हैं कि ये देखो, ऐसी सारी चीज़ें, तो ये भी एक टाइप का अब्यूज़ होता है। कॉजेज इंटर रिलेटेड रिक्वायरिंग होलिस्टिक इंटरवेंशन। कॉजेज आइसोलेटेड नहीं होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉवर्टी से लैक ऑफ एजुकेशन आता है, और ट्रैफिकिंग का जो रिस्क होता है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज लीगल फ्रेमवर्क इन इंडिया, जो कि सबसे पहला है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, जो 2012 जो की है पॉक्सो। ये कवर करता है पिनिट्रेशन असॉल्ट को, नॉन पिनिट्रेशन असॉल्ट को, सेक्सुअल हरासमेंट को और पोर्नोग्राफी को। ठीक है, स्पेशल फीचर्स की अगर बात की जाए तो चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर्स होते हैं, और जिसके ट्रायल होते हैं वो कैमरा के सामने होते हैं, और नो एग्रेसिव क्रॉस एग्जामिनेशन, मतलब एग्रेसिव क्रॉस एग्जामिनेशन आप बच्चों के साथ नहीं कर सकते हो। Then next is B's Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015. ये कवर करता है चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, जो कि फोकस करता है रिहेबिलिटेशन प्लस रीइंटीग्रेशन पे। देन सी इंडियन पीनल कोड 1860, जो कि असॉल्ट, क्रुएलिटी, किडनैपिंग, रेप, ट्रैफिकिंग, ये सारी चीज़ों को ये कवर करता है। The next is Child Labor Prohibition and Regulation Act 1986, जो कि हैजार्डियस लेबर को प्रोहिबिट करता है बच्चों के लिए, कि जो हैजार्डियस इंडस्ट्रीज है या जगह है वहाँ पे बच्चे काम नहीं कर सकते। देन कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, रीइंफोर्स लीगल प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर अप्रोच। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स दिए गए हैं जो कि बच्चों के लिए, जो कि जैसे उनके एजुकेशन के लिए बात करते हैं, उनके स्पेशल प्रोटेक्शन के लिए बात करते हैं, चाइल्ड लेबर के लिए बात करते हैं, वो सारी चीज़ें एडेड है कॉन्स्टिट्यूशन में। इंडिया फॉलोज अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क अलाइंड विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। इंडिया का जो फ्रेमवर्क है वो कॉम्प्रिहेंसिव है प्लस मल्टी लेयर्ड है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि इम्प्लीमेंटेशन में उसके थोड़े गैप आ जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम अभी भी, मतलब पूरा जो इशू है ऑफेंस अगेंस्ट चाइल्ड का वो खत्म नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव। अब हम इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव समझते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, UNCRC, जो कि आया था 1989 में, जो कि बात करते हैं कि चाइल्ड वो एक ह्यूमन बीइंग चाइल्ड है जो कि 18 ईयर से कम है, और उसको प्रोटेक्शन मिलेगा अब्यूज और एक्सप्लॉयटेशन से। रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अब ऑर्गेनाइजेशन का रोल क्या है, तो इसका रोल ये है दैट इज यूनिसेफ, चाइल्ड प्रोटेक्शन और चाइल्ड को प्रोटेक्शन देना प्लस उनके वेलफेयर के लिए काम करना। देन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एलिमिनेट करता है चाइल्ड लेबर को, प्रोवाइड्स ग्लोबल स्टैंडर्ड्स एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। इंटरनेशनल लॉ जो होती है वो स्टैंडर्ड सेट करता है और मॉनिटर करता है कि जो जो उन्होंने लॉज बनाए हैं वो सारे कंट्रीज में फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। देन लैंडमार्क जजमेंट्स, सबसे पहला जो केस है वो है शीला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कस्टोडियल अब्यूज प्रोटेक्शन के बारे में बात हुआ था। देन विशाल जीत वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन के बारे में बात किया गया था।
देन गौरव जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में रिहैबिलिटेशन के बारे में बात किया गया था। देन नेक्स्ट इज बचपन बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में चाइल्ड लेबर के बारे में बात किया गया था। एंड द लास्ट इज इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में मैरिटल रेप एक्सेप्शन था माइनर वाइफ्स के लिए। जुडिशियल ट्रेंड की बात करें तो कोर्ट है वो फोकस करता है डिग्निटी पे, प्रोटेक्शन पे और वेलफेयर पे। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ चाइल्ड अब्यूज। अब इसका चाइल्ड अब्यूज पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस है, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहला है फिजिकल इम्पैक्ट, इंजरीज, डिसेबिलिटी, पुअर हेल्थ। फिजिकली बहुत ज़्यादा उन पे इंजरीज हो जा रही है, चोट लग जा रहा है, बच्चे डिसेबल्ड हो जा रहे हैं, उनकी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं हो पा रही है। देन साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ रहा है, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनको एंजाइटी हो रही है, और लॉन्ग टर्म के लिए एक इमोशनल इंस्टेबिलिटी हो जा रही है, बिकॉज बचपन में जो उन्होंने ट्रॉमा झेला था वो उनको आगे भी लाइफ में वो चीज़ें कभी ना कभी उनको इफेक्ट करती है। देन सोशल एंड डेवलपमेंट इम्पैक्ट, ड्रॉप आउट फ्रॉम एजुकेशन, सोशल एलिनेशन एंड क्रिमिनल टेंडेंसीज। सोशल और डेवलपमेंट इम्पैक्ट में ये हो रहा है कि जब उनके ट्रॉमा की वजह से बचपन में जो वो अब्यूज हुए थे, इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो एजुकेशन से ड्रॉप आउट ले लेते हैं, सोशली कहीं भी जाना, लोगों से मिलना, लोगों से बात करना वो पसंद नहीं करते हैं, और वो अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। उनकी क्रिमिनल जो टेंडेंसी होती है वो बढ़ जाती है। बोलते हैं ना बच्चे जो, देखो बच्चे जो होते हैं ना बेसिकली वो मिट्टी के घड़े जैसे होते हैं, आप उसको जैसा शेप दोगे, जैसा बनाओगे, वो वैसा ही बनेंगे। तो बचपन में वो जैसा अपने आसपास लोगों को देख रहे हैं वो वैसे ही बड़े होके बनते हैं। इसलिए अगर वो क्रिमिनल के आसपास है और वो देख रहे हैं कि कोई आदमी है वो अपनी वाइफ पे हाथ छोड़ रहा है या उसको अब्यूज कर रहा है, तो बड़े होके वो भी वैसे ही काम करते हैं, वैसी ही चीजें वो करते हैं। इफेक्ट्स आर ऑफन लॉन्ग लास्टिंग एंड इरिवर्सिबल, डैमेज ऑफन इरिवर्सिबल हो जाता है, और चाइल्डहुड ट्रॉमा जो होता है वो अडल्ट पर्सनालिटी को अफेक्ट करता है। देन प्रिवेंटिव मेजर्स एंड रेमेडीज, क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिए गए हैं या ले सकते हैं और क्या क्या रेमेडीज हैं ये हम समझेंगे। सबसे पहला है स्ट्रेंथनिंग लीगल इन्फोर्समेंट, स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन करना लॉज का, और अवेयरनेस एग्जिस्टिंग लॉज जो है उसको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करना। देन बीज अवेयरनेस एंड एजुकेशन, एजुकेटिंग चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स अबाउट देयर राइट्स, बच्चों और उनके माता पिता को उनके राइट्स के बारे में पढ़ाना, एजुकेट करना। देन सीज रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन, सेफ होम एनवायरनमेंट, विजिलेंट कम्युनिटीज एंड स्कूल्स। जो बच्चों का जो इन्वायरमेंट है जहाँ वो सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस इंस्टीट्यूशन में, जिस स्कूल में वो पढ़ रहे हैं या जिस फैमिली में वो रहते हैं, उनको एक सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, और साथ में उनके साथ एक इतना बैलेंस बना के रखना कि अगर उनके बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो आके अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने गार्डियंस को, अपने पेरेंट्स को वो बता पाए। देन रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, एक चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर दैट इज 1098, अगर किसी भी बच्चे के साथ कुछ अब्यूज हो रहा है तो वो तुरंत एक हेल्पलाइन नंबर है 1098 जिसमें वो बात करके कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं और पुलिस तुरंत आके उनको हेल्प करेगी, उनको रेस्क्यू कर लेगी। देन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स फॉर चाइल्ड अब्यूज केसेस, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बैठाए जाएंगे चाइल्ड अब्यूज केसेस के लिए। देन प्रिवेंशन रिक्वायर्स कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो प्रिवेंशन होता है वो स्टेट, सोसाइटी, फैमिली, इंडिविजुअल सबकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कंक्लूजन, child abuse is a grave violation of human rights and constitutional guarantees, affecting not only individual children but society at large. Despite a strong legal and institutional framework, the persistence of abuse highlights the need for effective enforcement, awareness, and social transformation. A child-centric, right-based, and reformative approach supported by legal, social, and international mechanism is essential to eliminate child abuse and ensure the holistic development of children. चाइल्ड अब्यूज एक सीरियस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज है, जो सिर्फ इंडिविजुअल चाइल्ड को नहीं बल्कि सोसाइटी के फ्यूचर को इम्पैक्ट करता है। डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क, परसिस्टेंस ऑफ अब्यूज शोज दैट प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन और सोशल माइंडसेट में है।
A child-centric, right-based and reformative approach supported by effective enforcement, social awareness and institutional accountability is essential to eliminate child abuse and ensure the holistic development of children. So thank you so much everyone. हमारा ये जो टॉपिक है चाइल्ड अब्यूज का वो यहीं खत्म होता है. अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं. अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए. साथ ही आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और अगर आपको कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी. और मैंने सोशल मीडिया का लिंक भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. मैं वहाँ पे भी जो रील्स होते हैं या शॉर्ट्स होते हैं मैं वहाँ पे भी पोस्ट कर रही हूँ, तो आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो ज़रूर करें. और अभी तक आपने मुझे जितना भी सपोर्ट किया है उसके लिए थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.